रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हां, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी जी। और मौसम है, जैसा कि आपको मालूम है, मर्जर का। जनता परिवार के एका को लेकर, विलय को लेकर बातचीत हो चुकी है करीब करीब, और आने वाले दिन में जनता परिवार के एका को लेकर उसका भविष्य क्या होगा, क्या होगी रूपरेखा, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम त्यागी जी का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले क्या ये मान लिया जाए कि ये विलय हो चुका है? हाँ, आप ये मान लीजिए, क्योंकि हमने भी मान लिया है कि अब ये विलय हो चुका है। 6 पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कई बार मिल चुके हैं और इस बात पर सहमति बन गई है कि हम सब लोग मिलकर के एक पार्टी बनाएं। इसका एक झंडा हो, इसका नया नाम हो, लेकिन नाम समाजवादी शब्द हो, ऐसा सब लोगों ने इच्छा जाहिर की है। और इसका एक निशान हो, नीति सिद्धांत इसका वक्तव्य हो, इस पर सभी पार्टी के नेताओं की सहमति बन गई। हो गई है। तो मैं ये कह रहा था कि ये 6 पार्टी तो अभी तय हुए हैं, ये सब लोग हैं। इसके अलावा भी कई सारे हिंदुस्तान के पार्टी हैं जो धीरे धीरे समझा जाता है जनता परिवार से ही उनका ओरिजिन है, उनकी सोच है और एक उसी मानसिकता के लोग हैं। तो क्या उनको भी समेटने का प्रयास होगा? नहीं, अभी हम एक केंद्र बनाएंगे खाली सोशलिस्ट यूनिटी का, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे। और पहला मोर्चा और पहला लक्ष्य हमारा बिहार है। बिहार में नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। जनता के सवालों को लेकर के, किसान मजदूर के सवाल को लेकर के हमारी कई दलों के नेताओं से बातचीत हुई। उसमें प्रमुख बाबूलाल मरांडी, उसमें सुश्री ममता बनर्जी समेत कई छोटे और बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हैं। लेकिन फिलहाल हमारा सारा ध्यान बिहार के चुनाव पर और समाजवादी जनता परिवार की एकता पर। तो क्या इस दल के ये जो ग्रुप बनेगा, इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे और बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी मामले संयुक्त रूप से पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। उस पर सहमति सब लोग बनाएंगे, तभी उसकी घोषणा की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड जो पहले के स्वरूप में थी, उसकी जो रूपरेखा थी, उसका जो चुनाव चिन्ह था, उसका जो नाम था, वो कहीं भी दिखेगा इस ग्रुप को लेके? कोई चुनाव चिन्ह आपका नहीं, ये होना कोई चाहिए? चुनाव चिन्ह या नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विचार महत्वपूर्ण है। ये सारे लोग डॉक्टर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। कमोबेश इनके एक जैसे सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम हैं। और दूसरे चौधरी चरण सिंह के साथ लंबे समय तक भी इन नेताओं का काम करने का अनुभव है। तो चुनाव चिन्ह तीर रहे कि लालटेन रहे कि चश्मा रहे या साइकिल रहे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है नीति सिद्धांत और कार्यक्रम। उस पर हमारी सहमति बन गई। त्यागी जी, बार बार चौधरी चरण सिंह जी का नाम आ रहा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह को क्यों अलग रखा जा रहा है? उनको अजीत सिंह जो हैं वो काफ़ी दिनों से यूपीए के हिस्से हैं और ये गठबंधन हमारा अभी कांग्रेस और भाजपा से दूर है। ये ठीक है आपका कि अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और निजी तौर पर मैं उनके इंक्लूजन के खिलाफ नहीं, लेकिन उनको लिया जाएगा, ये फैसला सारे नेता मिलकर के तय करेंगे। समझा जाए कि बिहार के चुनाव के बाद ही जब यूपी चुनाव की बात आएगी तो हो सकता है कि इस हाँ, नए क्योंकि घटक बिहार के तो बाद बातचीत यूपी हो। चुनाव की बात आएगी हाँ। तो जो यूपी चुनाव के स्टेक होल्डर्स हैं, तब उनको समेटने का जब प्रयास होगा, सब नेता चाहेंगे तो फिर ये भी हो सकता है। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही और तो वहाँ क्या हुआ कि फिर एक बदलाव महसूस किया लोगों ने। तो बदलाव महसूस करके जब बुद्धे भट्टाचार्य आए तो उन्होंने कहा बेटर लेफ्ट फ्रंट। तो हम क्या बेटर सोशलिज्म की बात इसमें देखें कि जो सोशलिस्ट जो एक प्रक्रिया थी, जो एक सोच थी, उसमें विकासवाद को जोड़ के कैसे उन राज्यों का विकास हो, वहाँ का ग्रोथ हो, क्या ये एजेंडा पे दिखेगा? देखिए, अब डॉगमेटिक पॉलिटिक्स के दिन चले गए। मार्क्सवाद की जो अवधारणा थी पुरानी, वो ईस्ट यूरोप में भी फेल हो गई। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जिस तरह के परिवर्तन तेन श्याओपिंग के आने के बाद किए हैं, तो उसके बाद ही चीन एक बड़ी ताकत के रूप में एमर्ज हो पाया है। हम समाजवादियों को भी 50 के और 60 के दशक के जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे समाज के, उनसे बाहर जा कर के
देखना और सोचना पड़ेगा। जैसे 50 और 60 के दशक में गैर कांग्रेसवाद लोहिया के सिद्धांत की बड़ी धुरी थी, लेकिन जब देश के बड़े हिस्सों में कांग्रेस पार्टी लुप्त हो गई तो अब उसका स्थान भाजपा ने ले लिया। तो नीति के तौर पर अब कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद चलाना कोई समझदारी की बात नहीं। अब ये गैर भाजपावाद के दिन है। तो पटना में जिस दिन नए समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद देश में गैर भाजपावाद की राजनीति का जन्म होगा दोबारा। सर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बातचीत आगे भी दिलचस्प होगी त्यागी जी से और बहुत कुछ हम पूछने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ।